Hello friends, today we will do a multiple choice question from chapter 6 Triangles CBSE class 10 Maths. So let us start question number 3. The line segment joining the midpoints of the adjacent sides of a quadrilateral form A. Option A rectangle, option B square, option C rhombus, option D parallelogram. तो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, जैसे कि यहाँ मैंने फिगर बनाया है। इस तरह का कोई एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी और उसके मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं। ए बी का मिड पॉइंट ई, बी सी का एफ, सी डी का जी और डी ए का एच। तो एडजेसेंट साइड्स, जैसे ये एडजेसेंट साइड्स हैं, तो इनके मिड पॉइंट्स को जॉइन करके, इनके ये मिड पॉइंट्स को जॉइन करके ये एक फिगर बनती है। तो हमको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है कि ये फिगर क्या होगी। रेक्टेंगल होगी, स्क्वायर होगी, रोम्बस होगी, पैरेललोग्राम होगी। तो इस फिगर को चेक करने के लिए रेक्टेंगल के लिए तो इसका एक एंगल कम से कम 90 डिग्री हो और अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हो। स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, वन एंगल 90 डिग्री एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। रोमस में इसका एंगल 90 डिग्री जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल एंड अपोजिट्स, यानी ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। और पैरेललोग्राम में क्या है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो हम पैरेललोग्राम को कैसे प्रूव करेंगे, या तो अपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूव कर दें, जैसे इसको इसके पैरेलल, इसको इसके साथ, तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। या कोई एक पेयर को हम पैरेलल और इक्वल प्रूफ कर दें, तब भी ये पैरेललोग्राम होगा। तो हम इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। अच्छा, इसका सॉल्यूशन जो है very useful for many questions, or if you want to cover the entire chapter you may watch our playlist. So let us start. Solution of question number 3. ABCD is a quadrilateral. E is the midpoint of AB, F is the midpoint of BC, G is the midpoint of CD, H is the midpoint of DA. Now use converse of BPT or Thil's theorem. So what Thil's theorem? Converse of BPT or Thil's theorem states if a line divides any two sides of a triangle, किसी ट्राइंगल की दो साइड को डिवाइड करता है इन द सेम रेशो, सेम रेशो में, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो जो थर्ड साइड बचती है या बेस इसको कहें, उसके पैरेलल होती है। अब हम यहाँ पर इन ट्राइंगल ए बी डी, सो वी यूज कन्वर्स ऑफ बीपीटी थेल्स थ्योरम इन ट्राइंगल ए बी डी। तो ट्राइंगल ए बी डी कहाँ है, ए बी डी, इसको हमने ज्वाइन कर दिया बी और डी को, तो ये ट्राइंगल बना है। तो इस ट्राइंगल में एच ई, अब आप देखिए एच ई, ये लाइन, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है। तो ये लाइन जो है, इस लाइन को ए बी को और ए डी को सेम रेशो में डिवाइड करती है, यानी ए इक्वल टू ए बी क्योंकि मिड पॉइंट है, एंड ए एच इक्वल टू एच डी, ये भी मिड पॉइंट है, तो सेम रेशो में डिवाइड कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एच ई इज पैरेलल टू डी बी। सिमिलरली इन ट्राइंगल सी डी बी, F is divides this side or midpoint and G is the midpoint of this। तो ये भी जो है लाइन जी एफ इन दो साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करती है, देयरफॉर जी एफ इज पैरेलल टू डी बी। अब जी एफ इज पैरेलल टू डी बी एंड एच इज पैरेलल टू डी बी, यानी एक लाइन के पैरेलल टू लाइंस हैं,
तो वो दोनों लाइंस भी आपस में पैरेलल होंगी। तो यही हम प्रूव कर रहे हैं। एच डिवाइड्स ए बी एंड ए डी इन द सेम रेशो, दैट इज एच अपॉन एच डी इज इक्वल टू ए अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1/1. Therefore, H is parallel to DB. Similarly, it can be proved GF is parallel to DB. Therefore, H is parallel to DB and GF is parallel to DB. Therefore, HE is parallel GF. Similarly, it can be proved HG is parallel EF after joining AC. यदि हम इसमें AC को जॉइन कर दें तो क्या होगा, ये ट्राइंगल बनेगा और नीचे ये ट्राइंगल बनेगा। तो जैसे हमने इसमें प्रूव किया है वैसे ही हम इसमें प्रूव कर सकते हैं HG इज़ पैरेलल टू EF। तो हमने क्या किया, ये साइड को इस साइड के पैरेलल प्रूव कर दिया और इस साइड को इस साइड के पैरेलल प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एक पैरेललोग्राम बना। Similarly, it can be proved GF is parallel to DB, H is parallel DB and GF parallel DB. Therefore, HE parallel GF. Similarly, it can be proved HG parallel EF after joining AC. So, HE parallel GF and HG parallel EF. Opposite sides are parallel, hence HEGF is a parallelogram. तो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ अल्टरनेट मेथड, इट कैन बी प्रूव्ड यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। द line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to and half of the third side. तो ये मिड पॉइंट थ्योरम है। किसी ट्राइंगल की, जैसे यहाँ पर किसी ट्राइंगल की जैसे ए बी डी की टू साइड्स का ये मिड पॉइंट है, और इनको हम मिड पॉइंट्स को जॉइन करें तो ये लाइन जो है थर्ड लाइन, ये इसके पैरेलल भी होती है और इसकी ये हाफ भी होती है। तो हमने जैसे अभी प्रूव किया था उसी तरह से ये लाइन इसके पैरेलल है और मिड पॉइंट थ्योरम से इसका ये हाफ भी है। सिमिलरली जैसे हमने अभी प्रूव किया था GF इस ट्राइंगल में CDB में GF इज़ पैरेलल टू DB और मिड पॉइंट थ्योरम से GF इज़ हाफ ऑफ DB। तो GF भी हाफ ऑफ DB है, HG भी हाफ ऑफ DB है और दोनों ही HE एंड GF इज़ पैरेलल टू DB। देयरफॉर HE इज़ पैरेलल टू GF, ऑल्सो HE इज इक्वल टू GF। देयरफॉर HEFG इज ए parallelogram. So it can be proved using midpoint theorem. The line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to and half of the third side. Using this theorem, HE is parallel to and half of DB. Also, GF is parallel to DB and half of DB. Therefore, HE is parallel to and equal to GF. Therefore, HEFG is a parallelogram. So, answer हुआ क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगर इस क्वेश्चन को समझने में आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स लिखिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा और आप सजेशन दीजिए कि आगे वीडियो किस टॉपिक या चैप्टर या क्वेश्चन पर बनाया जाए, और ये भी बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। विद दिस बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।